अच्छा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि उसका भी फायदा आप लोगों को मिला है? डेफिनेटली जो पिछले 2 साल में एक के बाद एक कैंपेन हुई जिसके अंदर भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत बड़ा योगदान था। हर कैंपेन ने अपना अपना एक जो है वो योगदान निभाया है। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस पार्टी का काडर था, वर्कर्स था, उनको संगठित करने की बात हो, उनको संचालित करने की बात हो, ये सब चीज़ों में उसकी भूमिका रही है। और जब इतने 21 दिन 22 दिन कोई इतने बड़े लेवल की कोई कैंपेन चलती है तो जाहिर सी बात है उसका धरातल पे असर तो होता ही है। अच्छा, आपको क्या लगा, ज्यादा प्रभावी कौन नजर आया आपको कर्नाटक में? सेंट्रल लीडरशिप के जो लोग थे वो, या फिर लोकल लीडरशिप? देखिए, किसी भी प्रदेश में, ये मेरा 9वां चुनाव है, 9वीं स्टेट है मैं जहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। किसी भी स्टेट के अंदर लोकल लीडरशिप का अपना एक बहुत अहम रोल होता है। सेंट्रल लीडरशिप क्योंकि नेशनल पार्टी है उसका एक अपना रोल होता है। सेंट्रल लीडरशिप आके अगर कोई चीज़ों को संचालित करने की, संगठित करने की ज़रूरत होती है, उसमें अपना रोल निभाती है। बेसिकली एक सुपरवाइजरी रोल जिसको हम कहेंगे निभाती है। पर जो मेन हार्डवर्क है वो ग्राउंड के लीडर या स्टेट के लीडर्स ही कर पाते हैं। वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या किसी और राज्य में हो। उसी तरह से कर्नाटक जो कि दिल्ली से बहुत दूर है, जो लोग दिल्ली में बैठते हैं और कर्नाटक को वहाँ से देखते हैं, वो मैं भी जब कर्नाटक में आया था तो मुझे समझने में 6 महीने कर्नाटक को लगे। कर्नाटक के अंदर ज़मीनी तौर पे जो नेता थे, वो प्रदेश अध्यक्ष से लेके नीचे जितने भी लेवल के लीडर्स हैं, सबका बहुत अहम रोल रहा है। और मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि उनको श्रेय थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मुझे, जो नतीजे आज आए हैं, इसका कुछ खास मैसेज आप 2024 के लिए कुछ संदेश देखते हैं क्या? देखिए, कोई भी चुनाव का परिणाम आने वाले भविष्य पे जरूर असर डालता है, बट आज ये कहना कि इसका 2024 पे क्या असर होगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी इसके बीच में 5 चुनाव और राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, जो नॉर्थ में हमारे राज्य हैं, एक साउथ में राज्य है। इन राज्यों के चुनाव भी आगे निर्भर करेंगे कि किस तरह पर। डेफिनेटली ये एक कांग्रेस के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट नाम है, और कांग्रेस इससे बहुत कॉन्फिडेंस लेगी, क्योंकि अभी हिमाचल जीत के आए थे कुछ महीने पहले, अब कर्नाटक एक बड़ा राज्य जीत के आए हैं, और बड़ा राज्य अच्छे बहुमत से, क्लीन मेजॉरिटी से जीत के आए हैं। तो उनको इस बात पे कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, बिकॉज पॉलिटिक्स, एज वी ऑलवेज से, इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज लाइक क्रिकेट। तो उसी तरह से इसके अंदर भी आज ये कहना आज 1 साल बाद क्या होने वाला थोड़ा सा जल्दी होगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ वहां भी क्या आप ही ने मैनेज किया था कैंपेन, नरेश जी? नहीं, हम कर्नाटक में बहुत व्यस्त थे। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, राजस्थान में भी चुनाव देख रहे हैं, तो हिमाचल में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी वहाँ पे। तो आगे कहाँ कर रहे हैं, राजस्थान में? राजस्थान में काम चल रहा है, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की इनकम्बेंट गवर्नमेंट है। वहाँ पे अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वहाँ पे अच्छा काम कर रही है, और हमारे पास जो जिम्मेदारी है हम उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे भी। तो वहां किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आ रही है? मतलब कर्नाटक से कितने अलग हालात वहां आपको नजर आ रहे हैं, क्या दिख रहा है वहां पे? कर्नाटक और राजस्थान में तो बहुत अंतर है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पक्ष में है, सत्ता में है, और सत्ता में रहने के बाद लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के ही लोग तो विपक्ष में भी तो हैं। तो वहाँ पे कुछ चुनौतियां, पायलट साहब विपक्ष में ही तो हैं वहाँ पर। ऐसे लोगों से भी तो निपटना होगा सर आपको। वो हमारे भी मित्र हैं, और जनता का जो मूड है वहाँ पे जो हम देख रहे हैं अभी तक, उसमें जनता के मूड में वो बात नहीं है जो जनरली वहाँ पे इलेक्शंस में होती है। अशोक गहलोत वहाँ पे बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, किसी भी पोल में वो सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर दिखते हैं, और उनके सरपरस्ती में अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जाती है तो अगर क्लैरिटी से बात होगी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की डायरेक्शन सही रहेगी। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि नेताओं को समझाना कितना आसान या मुश्किल होता है? आप लोगों की कई बात वो मान लेते हैं क्या, जैसे आप बताते हैं? कोई भी फील्ड में, आप भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां काम करते हैं, आपके भी सीनियर्स के साथ मीटिंग्स अब होती होंगी, अगर आप लॉजिकल बात करेंगे तो आपकी बात को भी तवज्जो दी जाती है। तो हमारा भी यही रोल रहता है कि जहां पे हमारे को, हम अपने पसंद की बात तो बताने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो फ़ायदा उस बात से है, सबको फ़ायदा उस बात से है जिसका परिणाम
हम आपके पक्ष में आए, उस पक्ष में जब आप तर्क देते हैं तो निश्चित तौर पे सब लोग इस बात को तवज्जो देते हैं। अगर वो तवज्जो ना देते हो तो हो सकता है हम लोग काम ही नहीं कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।